नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मुनीश सर में। आप चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब एंड लाइक करें। चैनल आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास आफ्टर 10th और आफ्टर 12th ऐसी कौन कौन से सेक्टर हैं जहां पर हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति तैयारी करते हैं तो आधे से ज़्यादा जो पर्सन्स होते हैं, जो भी आप लोग में से हैं, हम लोग हैं, तो हमारी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हमें प्रॉपर गाइडेंस की कमी के कारण, और दूसरा जो हमारी जो तैयारी की जो हमें सामग्री चाहिए होती है, जो बुक्स नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं, वो हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और कहीं ना कहीं जो थोड़े बहुत संसाधन हैं उनकी कमी के कारण हमें प्रॉब्लम होती है। तो इससे जो पहले वाली बुक जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि मैंने आपको ये एकेडमिक्स के बारे में बताया कि एकेडमिक्स में आप किस प्रकार से जो है कोर्सेज कर सकते हैं आफ्टर 10th और आफ्टर 12th। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो आपने अगर जो ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन बेसिस पर क्या है, तीनों ही बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे, 10th बेसिस, 12th बेसिस और ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन बेसिस पर बहुत जो टॉप मोस्ट जॉब्स है इंडिया में वो सिविल सर्विसेज के नाम से जाने जाती है। यूपीएससी इसको कहा जाता है, कंडक्ट कराता है एग्ज़ाम। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो है वो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट कराते हैं। जो इसमें आपको आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस, इन सब के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेरिट के बेसिस पर जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर जो भी आपकी मेरिट होगी, रैंक होगी, एंड जो भी आपने चॉइस की होगी उसके बेसिस पर आपको इसमें जॉब मिलता है। यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि आईएएस जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ओके, तो इन सब के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो यूपीएससी का कंडक्ट कराते हैं। ईच ईयर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन। इसकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप यूपीएससी की जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है आईएफएस, ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ग्रेजुएशन जो है कंपलसरी होता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आज की डेट में इनके लिए जो कंबाइंड प्रीलिम्स है वो एक ही किया हुआ है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज आफ्टर टेक्निकल, अगर जो आपने बीटेक जो है किया हुआ है तो इस टाइप के टेक्निकल ग्रेजुएट हैं आप, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे जो है सर्विसेज हैं जिसमें यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं, और डायरेक्टली जो है आप इसके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स में चेक करने के लिए आप इनकी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर जो डिटेल में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी। अभी मेरा जो मकसद है और उद्देश्य है वो ये है कि एक कम समय में आपके पास ये ऑप्शंस हैं, ये आप क्लियर कर लें कि हमारे पास ये ऑप्शंस है। जिसकी भी आप तैयारी करना चाह रहे हैं अच्छे से तैयारी करें, प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है सेकंड में स्टेट लेवल का जो प्रोविंशियल सर्विसेज होती है, पीसीएस हर स्टेट का अपना स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने स्टेट में भी कर सकते हैं और अदर स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पीसीएस प्रोविंशियल सर्विसेज सच एज नायब तहसीलदार, एसडीएम उसके लिए पहुँचती हैं, और जो भी आपके पुलिस अधिकारी होते हैं उसके लिए आपका यहाँ पे डीएसपी, ऐसे और जो एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें वो यहाँ पर कंडक्ट होते हैं प्रोविंशियल सर्विसेज में। नेक्स्ट है लोअर पीसीएस कंडक्ट कराता है स्टेट। जो लोअर पीसीएस स्टेट कंडक्ट कराते हैं इसमें सच एज फूड इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, इस टाइप का नायब तहसीलदार भी काउंट होते हैं यहाँ पर।
ठीक है, ये लोअर पीसीएस है। इन सब में ग्रेजुएशन की नीड होती है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने। आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, परसेंटेज की कोई नीड नहीं होती है, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनका प्रोसेस वही होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। जुडिशियल सर्विसेज, उसके बाद रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी हिंदी में बोलते हैं, तो इसकी भी जो है पोस्टें स्टेट वाइज जो है बीच बीच में जो रिक्रूटमेंट है वो होते रहता है। नेक्स्ट है जुडिशियल सर्विसेज। जुडिशियल सर्विसेज के लिए कंपलसरी होता है ग्रेजुएशन LLB, लॉ से आपने किया होगा। जो LLB ग्रेजुएट हैं आप लॉ से, देन अप्लाई कर सकते हैं आप जुडिशियल सर्विसेज में। सिविल जज वगैरह के लिए आपका यहाँ पे अपॉइंटमेंट होता है। एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे स्टेट की सर्विसेज हैं जो ग्रेजुएशन बेसिस पर और 10+2 के बेसिस पर कंडक्ट होते हैं। वन डे एग्ज़ाम भी जो है, बहुत सारे वन डे एग्ज़ाम ऐसे हैं जिनको जो स्टेट है वो कंडक्ट कराता है। जैसे अगर जो हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जैसे ग्रुप C की पोस्टेज होती हैं, वो जितनी भी पोस्टें होती हैं वो 10+2 और कुछ में ग्रेजुएशन पे। तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए आपको स्टेट की जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपका जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट की वेबसाइट है उस पर थोड़ा सा अवेयर है आप लोग, ठीक है। करियर बनाने की एक अपॉर्चुनिटी, एक टाइम पीरियड होता है, इस टाइम पीरियड में ही हमें सब कुछ वर्क करना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयर होना हमें बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं रेलवे। रेलवे में जो है ग्रुप A, B, C, D की जॉब्स होती हैं। तो ग्रुप A, B, C, D जैसे अगर जो हम यहाँ पर एक रेलवे का 10+2 एंड ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सब की बेसिस पर रेलवे में भी पोस्टें होती है। जैसे कुछ TTE ये पोस्टें, ट्रेन्स क्लर्क हो गए, एक्सेट्रा, ये सब इसमें बहुत सारे रेलवे के ऑप्शंस होते हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल दोनों टाइप की जॉब्स जो है रेलवे में अवेलेबल होती है। अगर जो आप रेलवे में इंटरेस्टेड है तो रेलवे के लिए जो है डिटेल्स आप देख सकते हैं, वेबसाइट से बहुत, उस पर आप देख सकते हैं। अदर्स जो है मैं भी प्रोवाइड कराऊंगा डिफरेंट सेक्टर के, जैसे रेलवे में आप किस किस सेक्टर में जॉब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है बैंकिंग सेक्टर। इसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी है बैंकिंग सेक्टर में। बैंकिंग सेक्टर में दोनों टाइप से होता है अपॉइंटमेंट, प्राइवेट और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हम क्योंकि कंपटीशन के लिए हम जो है स्टडी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का मैं बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट में है जैसे क्लरिकल जो स्टाफ होता है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ब्रांच होती है बैंकिंग सेक्टर की, वहाँ पर आप आफ्टर बीटेक आपने इंजीनियरिंग किया है तो आप उसके थ्रू, या BCA MCA किया है तो आप उसके थ्रू यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और भी अदर बहुत सारे जॉब्स होते हैं इसमें। इसके लिए ग्रेजुएशन और 10+2, ठीक है। कुछ जॉब्स होती है ग्रेजुएशन लेवल पर, कुछ होती है 10+2 लेवल पर यहाँ पर। नेक्स्ट है फोर्सेस। ये बहुत ही अच्छा लाइनअप है। अगर जो आप एकदम यंगस्टर्स हैं, क्योंकि आपने हाल ही में 10th किया है, हाल ही में 12th किया है और बहुत ज़्यादा आपके जो है पढ़ने के लिए, आगे स्टडी करने के लिए आपके पास इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से मेहनत फिजिकली करके और आप यहाँ पर अपना करियर बना सकते हैं। बहुत अच्छा रेस्पेक्टिव जॉब पे, मैं खुद तहे दिल से बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस डिपार्टमेंट को। फोर्सेस डिपार्टमेंट में जैसे 10th लेवल से 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल से यहाँ पर अपॉइंटमेंट होते हैं। जैसे आप आर्मी में जो है तैयारी कर सकते हैं, ज्वाइनिंग यहाँ पर हो जाता है। नेवी के लिए कर सकते हैं, एयरफोर्स, CRPF, CISF एंड अदर ऑल्सो, ठीक है। ये जो है फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जहाँ पर आप आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा करियर जो है अपॉर्चुनिटीज़ है। नेक्स्ट है आफ्टर 10th एंड आफ्टर 12th NDA एंड CDS। तो NDA के लिए 12th की नीड होती है। NDA नेशनल डिफेंस जो है एकेडमी होती है, तो इसमें आप डायरेक्ट जो है आर्मी में ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यहाँ पर जो है आप कमीशन जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। CDS के लिए ग्रेजुएशन का होना बहुत ज़रूरी है, ये ग्रेजुएशन बेसिस पर होता है।
एक्सेट्रा और बहुत सारे डिपार्टमेंट है इसमें। जो है जो 10+2 और 10th और प्लस ग्रेजुएशन बेसिस पे इसमें डॉक्टर लाइन में भी इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। डॉक्टर्स में भी आप उसको कर सकते हैं। आज की डेट में मेल फीमेल सभी के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। नेक्स्ट है पुलिस डिपार्टमेंट जो स्टेट का होता है, ठीक है, स्टेट का फंक्शन है। तो यहाँ पर स्टेट डिफरेंट स्टेट में पुलिस से रिलेटिव जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज़ होती रहती है टाइम टू टाइम, जिसमें जो है 10+2 और ग्रेजुएशन बेसिस पर जो जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें इंस्पेक्टर के लिए जॉब्स आती रहती हैं। सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट इंस्पेक्टर तो नहीं होते, जैसे सब इंस्पेक्टर SI शॉर्टकट में बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर इसके लिए जो है पोस्टें आती रहती हैं। तो आप फिजिकल और एग्ज़ाम के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट है कांस्टेबल जो GD जनरल ड्यूटी होती है, उसमें कांस्टेबल पुलिस में होते हैं। जनरली आप उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। 10th एंड 10+2 इसकी रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पर। और टेक्निकल जैसे रेडियो ऑफिसर्स होते हैं इसमें, टेक्निकल डिपार्टमेंट पुलिस का, तो वहाँ भी 10+2 जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी इसमें जैसे आगे कर सकते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी जॉब्स हैं पुलिस की जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है SSC, बड़ा फेमस है और हमेशा विवादों में रहता है आज की डेट में। SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, इसके थ्रू जो है 10th लेवल और 10+2 लेवल दोनों लेवल पर जो है प्रिपरेशन होती है। एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होते हैं और दोनों बेसिस पर आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। CHSL एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, CGL एग्ज़ाम होता है, एक्सेट्रा, ठीक है। जो CGL एग्ज़ाम है इसी के थ्रू जो CBI इंस्पेक्टर होते हैं, इनकम टैक्स जो इंस्पेक्टर होते हैं, एक्साइज जो इंस्पेक्टर होते हैं, ये सब इसके थ्रू जो है अपॉइंट होते हैं। और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें बहुत सारे जो जहाँ पर अपॉइंट्स होते हैं। और जो CHSL है इसके थ्रू क्लरिकल स्टाफ में और इस टाइप में आपका अपॉइंटमेंट होता है। तो ये एक जनरल हमने ओवरव्यू किया कि जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास पाने के लिए सब कुछ है, ठीक है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि हम इनमें से किसी भी जो है जहाँ हमारा इंटरेस्ट है, जहाँ पे हम तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, उस सेक्टर में हम बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए वही देखना है आपको, कंटिन्यू जो है अवेयर रहना जॉब्स के लिए और अपना स्टडी कंटिन्यू रखनी है। और भी बहुत सारे जॉब्स हैं, मैं कंटिन्यू इसमें नहीं कर पाऊँगा पूरा एक ही वीडियो में, मैंने बहुत सारे स्किप किए हैं। जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है स्टेट का, ठीक है, स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है। जस्ट लाइक जॉब उनकी इस टाइप से होती है जैसे कांस्टेबल पुलिस में होते हैं, इसी टाइप से। तो 1 आरक्षी जिसको बोलते हैं, तो वो पोस्टें भी जो है रिलीज़ करता है स्टेट टाइम टू टाइम। तो आपको उसकी भी प्रिपरेशन 10 और 10+2 के बेसिस पर होती है। अगर जो आपको चैनल में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।